यहाँ से जी हमारा 25वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा शुरू होता है। 25वां पारे का नाम है इलैही युरद्दु। सूरह शूरा जो है शुरू होती है, मक्की है। हामी, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार ठहरा रखे हैं, अल्लाह को वो सब याद हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो सारी दुनिया के लोग एक ही दीन पर होते, मगर वो जिसे चाहता है इसे अपनी रहमत में दाखिल करता है। और जो जालिम है इनका कोई मददगार ना होगा। आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं, बेशक ऐसा ही है। और जिसके लिए चाहे से नाप कर रिस्क देता है और वो हर चीज़ की खबर रखता है। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ हुक्म भेजा कि इस दीन को कायम रखो। अल्लाह अपनी तरफ से जिसको चाहे चुन लेता है, बेशक हदायत देता है इसको जो इसकी तरफ रुजू करता है। और वही है जो अपने बंदों की तवज्जो कबूल करता है, इसके गुनाह माफ़ करता है और जानता है जो वो करते हैं। वो दुआएं सुनता है और इन मोमिनों की जो अच्छे काम करते हैं उनको अपने फजल से ज़्यादा अता करता है। और जो मुनकिर है ना, उनके लिए सख्त अजाब है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला और वसी रिस्क दे दे तो वो दुनिया में बगावत करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बता दिया कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है ना, आयत में आता है बेहिसाब रिस्क देता है, जिसको चाहता है नहीं देता, जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ना जितने भी रोही ज़मीन पर बंदे हैं ना, इन सब को क्या करता, इन सब को जो है वो वसी रिस्क दे देता, तो वो क्या करते, दुनिया में बगावत करने पर उतर जाते। मगर वो एक मुनासिब अंदाजे से रिस्क उतारता है। वो अपने बंदों को जानता है और तुम पर जो मुसीबत आती है वो दरअसल तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, वरना वो तो तुम्हारे बहुत से गुनाह माफ़ कर देता है। जो लोग कबीरा गुनाहों यानी बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से बचते हैं और जब गुस्सा आए तो माफ़ कर देते हैं, अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं और आपस में सारे काम मशवरे से करते हैं और हमारे दिए हुए माल से खर्च करते हैं। अगर कोई ज़्यादती करे तो बदला देते हैं, मगर ज़्यादती का बदला है वैसे ही ज़्यादती। ठीक है, हम पहले भी कुरान में कई मरतबा पढ़ चुके हैं। लेकिन जो माफ़ करे ना और सुलह करे तो इसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला बदला उसे देता है, यानी अजर देता है। बेशक वो जालिमों को पसंद नहीं करता और ईमान वाले ही अपने रब पर भरोसा करते हैं। और सब्र करना और माफ़ कर देना बड़ी हिम्मत का काम है और वो बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, सब्र करते हैं और लोगों के कसूर माफ़ करते हैं। अल्लाह का हुक्म मानो इस दिन से पहले जिसको तुम लौटा ना सकोगे। वो जिसको चाहे बेटियां देता है और जिससे चाहे बेटे, किसी को बेटे बेटियां दोनों दे देता है और किसी को बे औलाद भी कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। सूरह ज़ुखरफ, मक्की सूरत। मीम, वही अल्लाह है जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए। ठीक है, और तुम्हारे लिए सवारियाँ बनाई जिन पर तुम सवार कर होते हो। और जब तुम इन पर बैठो तो अल्लाह का एहसान याद करो और यूँ कहा करो, वो पाक ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे काबू में कर दिया। हम खुद ऐसे ना थे, इसको खुद काबू कर लेते और हमको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। यहाँ पर जी हमारा निस्फ कंप्लीट होता है। और जो कोई रहमान की याद से निगाहें चुराएगा हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और फिर वो उसे सीधी राह से रोकता है और वो समझता है कि सीधी राह पर है। जब वो हमारे पास आएगा तो इस वक्त कहेगा कि ये शैतान कैसा बुरा दोस्त था, काश इसके और मेरे दरमियान मशरिक़ मग़रिब का फासला होता। लेकिन उस दिन का पछतावा इसे कोई फ़ायदा ना देगा और वो क़यामत अचानक आएगी। जितने दोस्त होंगे उस दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, मगर सवाए परहेजगारों की। इनको अल्लाह कहेगा कि आज के दिन तुम्हें कोई डर नहीं और तुमको कोई गम ना होगा, क्योंकि तुम ईमान लाए थे और फर्मा बरदार थे। तुम बहशत में जाओ, बहशत यानी जन्नत। वहाँ वो कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहे और जो तुम्हारी आंखें देखना चाहें और जिससे तुम्हारी आंखों को आराम पहुँचे और हमेशा इसी में रहोगे। और ये फल और मेवे तुम्हारे नेक कामों का बदला है। और ये दुनिया में रिस्क की तकसीम हमने कर रखी है, इसमें किसी को किसी पर फजीलत दे दी है ना, ऐसा ही होता है। किसी को रिस्क ज़्यादा मिला है, ठीक है, किसी को माल दौलत ज़्यादा मिला है, औलाद ज़्यादा मिली, किसी को कम मिला है, ताकि एक दूसरे से काम ले सको और दुनिया का निज़ाम चलता रहे। और ये जो दुनिया का माल समेटते फिर रहे हो, इससे आपके रब की रहमत बददर्जा बेहतर है। सूरह दुखान मक्किया सूरत है, जुम्मे के दिन पढ़ने की बड़ी फजीलत है इसकी। मीम, कसम है उस किताब की जिसको हमने एक बरकत वाली रात में नाजिल किया। कब नाजिल हुआ था जी कुरान? शब कदर में।
जिस रात में कज़ा और कदर के फैसले किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने हैं शब कदर में क्या होता है, कज़ा और कदर के फैसले किए जाते हैं। हम बेशुमार कौमों को गर्क कर चुके हैं और वो बागात, चश्मे, खेतियाँ, आरामदेह मकानात पीछे छोड़ गए और एक कौम के बाद दूसरी कौम को इनका वारिस भी बना दिया और फिर इन पर ना आसमान रोया ना ज़मीन और ना इनको मोहलत मिली। सलासा होता है हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उसके दरमियान में महज खेल कूद के लिए नहीं बनाया। इस दिन से डरो जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा मगर जिस पर अल्लाह ने रहमत की, बेशक वो ज़बरदस्त रहम वाला है। और फिर गुनाहगारों को ज़कूम का खाना दिया जाएगा। अभी ये ज़कूम क्या है, ये दोज़ख का खाना है और वो ऐसे होगा ज़कूम जैसे पिघला हुआ तांबा और इन्हें धकेल कर जहन्नुम के दरमियान में ले जाया जाएगा। फिर इनके सर पर जो चले हुए पानी का अज़ाब डाला जाएगा और कहा जाएगा कि चखो इसे, तुम बड़े इज्जत वाले और सरदार बनते थे मगर अल्लाह से डरने वाले आराम के बागों में होंगे, रेशमी लिबास पहने हुए होंगे और हम इनको खूबसूरत आँखों वाली हूरों से बया देंगे और अल्लाह इनको अजाब से बचा ले। सूरह जासिया मक्किया सूरत है। हामीम, ये किताब इस अल्लाह ने नाजिल की जो ज़बरदस्त हिकमतों वाला है। ख़राबी है हर झूठे नाफरमान के लिए कि वो अल्लाह की बात सुनता है फिर ज़िद भी करता है और गरूर भी करता है कि जैसे इसने सुना ही नहीं, फिर मजाक भी उड़ाता है। ऐसों के लिए ज़िल्लत का अजाब रहे। क्या ये ख्याल करते हैं कि जिन्होंने बुरे काम किए हम इनको बर्बाद कर देंगे? क्या ये ख्याल करते हैं कि जिन्होंने बुरे काम किए हम इनको बराबर कर देंगे उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए? क्या जीना और मरना ही जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और जिसने अपनी ख्वाहिशात और मर्जी की पैरवी की इनके कान और दिल पर मोहर लगा दी गई और इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया। अब अल्लाह के सिवा इनको कोई हदायत नहीं दे सकता और हर गिरोह को अपना नामा माल की तरफ बुलाया जाएगा ताकि इनको बदला दिया जाए जो वो किया करते थे और वो किताबें इस रोज़ बोलेंगी जो वो किया करते थे। कौन सी किताबें जी? जो हमारे नामा इमाल की किताबें ना, वो बोलेंगी क़यामत के रोज़। और आज हम तुमको भुला देंगे जिस तरह तूने दुनिया में आज की मुलाकात को भुला दिया था। अल्लाह ही के लिए है सब तारीफ़ जो आसमान और ज़मीन का रब है और ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा 25 पारा जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।